Hello everyone, this is me Pooja and you are with Mother World while there is your all access solution। तो नवनीत मैथमेटिक्स डाइजेस्ट 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पहला पेपर जो रहता है वो उसका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। ख़ास इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपको मालूम है कि किसी भी स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 का करेंगे तो 4 3 का करेंगे तो 9 4 का करेंगे 16। उसी तरीके से ये किस तरीके से फाइंड आउट, जैसे 289 है, हमको तो ये बात पता है कि 17 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या होता है 289 होता है। वैसे ही 2025 बहुत आसान होता है, 5 ये लेते हैं और उसके बाद हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 एक नंबर और उसके आगे का नंबर। ये एक्चुअल में समझने की इसलिए ज़रूरत है कि इससे थोड़ी हमारी पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं, पर हाँ उसके साथ साथ कुछ हमें अपने लिए भी करना ज़रूरी है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इंडाइसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द आर्क ऑफ सर्कल, जॉइंट बार ग्राफ, कंपाउंड इंटरेस्ट, पॉलिनोमियल्स अभी हमने कहाँ पे पढ़ा, हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, जब हम लोग फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज और एंड का फाइंड आउट करते हैं, सिंपल क्यूबिक सेंटर्स की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पहला सिंपल क्यूबिक सेंटर में पहला एग्जांपल जो होता है पॉलिनोमियल्स का होता है। डिस्काउंट एंड कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, किसके लिए, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एप्टीट्यूड का अगर कोई भी एग्जाम आए तो बेसिक आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं। डिस्काउंट एंड कमीशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशन वन वेरिएबल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया एंड सर्कल, द सर्कल। ये 5th वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे मैं ये करने वाली थी डिस्काउंट एंड कमीशन, फिर मैंने सोचा चलो अब एक बार द सर्कल भी देख लेते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस बुक को रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये पुरानी हो गई है, पुरानी है भी नहीं। तो हमारा ये जो चैप्टर है यही है हमारा सर्कल, ठीक है। ओके, तो 2.25 एक्सरसाइज, तो यहीं से हमारा एरिया शुरू होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बाकी सब दिए हुए हैं, कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है जब लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो स्क्वायर हो जाता है। सोचिए कितना अच्छा एक्सरसाइज है, मतलब इन्हीं पढ़ते पढ़ते ही आप बहुत कुछ भूल जाएंगे। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम होता है, उसे यहाँ से कट कर देते हैं तो वो हो जाता है अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। तो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, सेगमेंट BC ऑफ द बेस ऑफ सेगमेंट ऑफ AE। ये जो है BE जो है वो बेस है और AE उसका क्या हो गया है, परपेंडिकुलर, अपोजिट कह सकते हैं, और ये क्या होता है अपना हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर उसका लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट करके वो सब निकालना रहता है। ओके, उसके बाद है ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल, इन दोनों का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। द एरिया ऑफ राइट एंगल आप जानते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। फिर उसी तरीके से इस सब का पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। फिर एरिया ऑफ रोम्बस, ये 6 है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, वर्ड प्रॉब्लम करके ये किए गए हैं। इसके बाद ये 5th 7th ट्रैपिज्म के बारे में पूछा है। एरिया ऑफ ट्रैपिज्म 1/2 सम लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट। इस तरीके से पता लगाना है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक, क्योंकि बेसिक जब तक अच्छा नहीं होगा आप किसी और चीज़ को बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अनदर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप ये जानते ही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। S फाइंड आउट करते हैं A + B + C अपॉन 2 करके S - B and S - C, हेरोन्स फार्मूला का वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम और कुछ भी नहीं फाइंड आउट करेंगे, अब हम सीधा अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो ये है आपका द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, यही हम लोग ढूंढ रहे थे। देखो अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल की बात की जाए तो ये रिलेशनशिप बिटवीन रखता है सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर के। ये रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डायमीटर इज़ द कांस्टेंट नंबर को डिनोट किया जाता है पाई की वैल्यू में। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू पाई। द सर्कमफ्रेंस, डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिनोटेड बाय द C, D and R, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू C/D और C इक्वल्स टू क्या होता है पाई × D। तो डायमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, तो D आप जानते हैं 2R होता है, सर्कमफ्रेंस होता है पाई 2πr, और उसके बाद आपका एक वैल्यू पाई का बताया गया है जो आप जानते हैं 22/7, जिसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो 3.14 आता है। उसी तरीके से आगे चलते जाते हैं।